गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन रहते हैं, है ना, और इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, फिजिकली भी डर महसूस होता है उनसे। तो आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इतना ट्रेंड होता है और ये सब कुछ जो है ब्रेन में हमारे जो है वो इनबॉर्न सिस्टम सेट होता है, तो जन्म के साथ वो सेट होता है। ठीक है, हम भय को, खतरे को जो है वो भांप लेते हैं, कई बार हम मिस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए जो है वो घटनाएं घटती हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि गर्ल्स के अंदर जो है, लड़कियों के अंदर एक सिक्स सेंस भी होता है उनमें, कि लेकिन वो अक्सर जो है वो ऐसी कंडीशन जहां पे एडवर्स कंडीशन उसको वो महसूस कर सकती है, सामने वाले के इंटेंशन को भी वो परसीव कर सकती है। अब आप बोलोगे सर जब इतना कुछ हो सकता है तो फिर लड़कियों के साथ में घटनाएं क्यों घटती हैं? हम जब सुन रहे हैं अभी आपने सुना होगा कि अभी एक केस जो है वो ऋषिकेश के पास का भी एक केस चल रहा है आजकल न्यूज में। दरअसल क्या होता है कि ये जो घटनाएं घटती है ना, ये घटती है उन लोगों के कारण जो भरोसेमंद होने का दावा करते हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करती हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है ना। और तो खैर हम उसमें नहीं जाएंगे कि किस तरह की घटनाएं जो है घट रही। कम से कम मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आज इन घटनाओं को जो है वो लाइमलाइट में लाया जा रहा है। मतलब ये घटनाएं छप रही हैं, प्रमुखता से पुलिस कार्रवाई कर रही है और लोगों में भी बहुत गुस्सा है, यानी पब्लिक में भी इतना एंगर। देखो उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया, जला दिया, मतलब पब्लिक भी जो है वो अब जो है वो मतलब पब्लिक भी जो है अब सुनने को तैयार नहीं है कि अब आप जो है वो लंबी चौड़ी प्रोसीजर कि अरेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, इतनी लंबी कार्रवाई, फिर छूट छाट जाएगा। तो पब्लिक पहले जो है वो, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन पब्लिक जो है उसका भी गुस्से का लेवल बहुत ऊपर आ चुका है अभी, ठीक है। इसीलिए जो है वो स्ट्रांग सख्त कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक ट्रायल चलना चाहिए इस तरह के केसेस में, ताकि जो है वो जस्टिस मिल सके। और मुझे लगता है कि गर्ल्स को भी जो है वो हमको ट्रेन करना चाहिए कि वो इस तरह के ट्रैप में ना आए और ऐसी घटनाओं से वो बच सकें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमारी जो मानसिकता है ना उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बता दूं, मैं मुझसे यदि कोई पूछता है कि सबसे बड़ा असर इस समय किस चीज़ का हो रहा है, तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा असर इस समय हो रहा है इंटरनेट का और OTT प्लेटफॉर्म का। जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, उनमें जो कंटेंट जा रहा है ना, वैसा खराब कंटेंट कभी आपको हिंदी फिल्मों में देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। यानी मूवीज ने और दूरदर्शन ने, न्यूज चैनल ने कम से कम एक लेवल मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म विथआउट कंट्रोल है। एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली बकना कूल दिखाते हैं, भर भर की गालियां होती हैं शो के अंदर, है ना। क्राइम होता है शो के अंदर, और जो है ये, और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो है महिमा मंडित किया जाता है, उसको जो है वो ओवर ग्लैमराइज किया जाता है, जो कि ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जो नई जनरेशन है वो तो समझ नहीं पा रही ना, वो तो वहीं से विचार परसीव कर रही है, तो मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप लगाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म जिस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं इस समय, मैं किसी भी सूरत में वो कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही मतलब कुछ है जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द शो, जो पॉपुलर शोज में क्या दिखा रहे हैं, क्राइम दिखा रहे हैं। चाहे आप कोई शो उठा के देख लीजिए, आप उठा के, ठीक है। खैर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि मैंने अभी इस समय मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। बुक का नाम है वर्स्ट एनिमी बेस्ट टीचर। क्या ये डेडर कॉम्स की बुक है, ये वर्स्ट एनिमी बेस्ट टीचर, ठीक है। हमारे दुश्मन जो है वो कई तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमारा ब्रेन इसको परसीव करता है रेप्टिलियन ब्रेन से ना। हम सबके पास में रेप्टाइल का ब्रेन भी है, ठीक है। हमारे ब्रेन का निचला हिस्सा जो है रेप्टिलियन ब्रेन है, जो हमारी बेसिक नीड के लिए काम करता है, ठीक है। तो वो खतरे को महसूस करता है और वो आपको एक संकेत जरूर देगा कि भाग लीजिए, छिप जाइए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। या वो लड़ने का संकेत देगा आपको कि भाई आपको लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास। तो रेप्टिलियन ब्रेन उसको परसीव करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो है जो हमको सबसे अधिक तोड़ देता है, वो है इमोशनल एनिमी हमारे। आपको बता दूं मैं कि हमेशा दुश्मन जो है वो जो है शरीर पर वार नहीं करता है। इमोशनल एनिमी कौन हो सकते हैं? यदि मान लीजिए घर में पेरेंट्स, कोई एक आध पेरेंट ऐसा है जो एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करता है, बच्चों को दुत्कारता है, बार बार नेगेटिव बातें करता है, गंदा बोलता है, तो वो भी
इमोशनल एनिमी में शामिल हो जाता है। कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको बार बार बुली करता है, कोई ऐसा ग्रुप में है जो बुली करता है बार बार, आप कोई रिलेटिव है जो नेगेटिव बात करता है, तो वो सब इमोशनल एनिमी होते हैं। और ये जो इमोशनल एनिमी ब्रेन के जिस हिस्से में असर डालते हैं वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारी संवेदनाओं से, हमारी फीलिंग से जुड़ा होता है। और कई बार हम इतना हर्ट हो जाते हैं कि वो हमारे ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज करते हैं कि हम ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो नेगेटिव बातें आपसे करते हो। जब कई लोग बोलते हैं सर इतना मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन का मजाक उड़ाने लगा आजकल की, बहुत 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 मोटिवेशन दे दिया कि एक मछली को मोटिवेशन दे रहा है, यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई। अब मछली कैसे उड़ जाए भला, ठीक है। पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। हम मछली नहीं है। हमारे ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम है वो इमोशंस को समझता है। जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, किसी अच्छी बात को सुनते हैं ना, तो आपका ब्रेन बूस्ट होता है। नेगेटिव बात सुनते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो नीचे की तरफ आता है, मतलब उसके नेगेटिव थॉट उसमें आते हैं, ठीक है। इसलिए मोटिवेशन भी जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो फिर क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एनिमी होते हैं। क्रिएटिव एनिमी क्या होता है, अभी किसी बच्चे ने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किया कि भैया एक बड़े फेमस टीचर हैं, बहुत हल्ला मचा रखा उन्होंने यूट्यूब पे सब जगह पे, उनके कई सारे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए, उसमें वो बायोमेंटस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लेके आ गए होंगे, स्टूडेंट बन के जुड़ गए होंगे, वहाँ पे शेयर कर रहे हो स्क्रीनशॉट, है ना। चाहे वो अमर सर का कंटेंट हो, चाहे मतलब बहुत सारा कंटेंट ओरिजिनली क्रिएट होता है एनसीईआरटी से, तो वो कंटेंट देख के समझ में आता है, उसमें दिखाई बायोमेंटस का वो भी लिखा आता है, ठीक है। तो शेयर हो रहा है कंटेंट, तो ये क्या है, क्रिएटिव एनिमी है। ये आप इनको सिर्फ अपनी तारीफ अच्छी लगती है, दूसरे व्यक्ति का काम चुराने में इनको संकोच नहीं होता कभी, ठीक है। तो ऐसे भी एनिमी होते हैं जो क्रिएटिव वर्क चुराते हैं, ये आपके ब्रेन के नियोकॉर्टेक्स वाले हिस्से में असर डालते हैं। तो अमर सर और ये लोग बोले कि सर ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा देखो एक बात मानकर चलो कि वो तुमसे भले ही कितने बच्चे पढ़ाते हो, कितने हल्ला मचा रखा हो, पर हम सबसे वो कम है, तब तो चोरी करते हैं हमारे कंटेंट की, ठीक है। जब आप कंटेंट चुरा रहे हैं मतलब आप कम हैं, आप ठीक है, कम है तब तो आपको हमारी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये मानकर चलो कि आप अपर हैंड पर हो। ये मत देखो कितना बच्चा हल्ला कर रहा है, ये देखो कि आप इंटेलेक्चुअली अपर हैंड पर है। तो ये नियोकॉर्टेक्स को असर डालता है ये चीज हिस्सा, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल एनिमी होते हैं, आपके विचार चुराने वाले होते हैं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल एनिमी होते हैं। तो दुश्मन तो कई तरह के होते हैं, और हमको इतना समझना है कि हमको जो हमारा पथ है उससे कोई डेविएट ना करे, इसलिए अपने आप को तैयार रखना है हमको, ठीक है। और हर दुश्मन से कुछ सीखना है, ठीक है। हम सीखे कि भाई जो कंटेंट चोरी करते हैं उनको माफ कर दो। ये सोचो आप कि उनको नहीं आता, नहीं बनता, इसलिए वो आपका कंटेंट देखते हैं, ठीक है। अवॉइड कर दो उनको। ग्रो अप, ठीक है, अपने और मेहनत करो आप, ठीक है, क्योंकि जस्टिस होता है। देखिए जो प्रकृति है वो न्याय करती है, यानी एक दिन जो है वो वही होगा जो होना चाहिए था। बरगद के पेड़ को जमने में वक्त लगता है, घास फूस जरा में उग जाती है। तो बात इतनी सी है कि हमको सिर्फ अपने दुश्मन से कि हमको ये काम नहीं करना, कई दुश्मनों से हम ये सीखते कि ये काम नहीं करना, इस चीज से सावधान रहना है। एवरी एनिमी टीच यू ए लेसन, ठीक है। जब जो कोई रिलेटिव आपको बुरा बोलता है तो आप समझ गए कि भाई ऐसा हमको किसी से व्यवहार नहीं करना है, तो आपने अपने व्यवहार को इंप्रूव किया आपने, है ना। तुलसीदास जी कहा करते थे, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सोआए, ठीक है। अब रहीम का था कि तुलसीदास जी का था, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये दोहा बड़ा फेमस है कि बुराई करने वाले को पास रखिए, वो आपकी बुराई करेगा, आपके नेचर को वो, आपके विचारों को वो जो है वो आपको पवित्र बनाएगा, क्योंकि आप सीखिए उससे कि ये काम अच्छे नहीं है, नहीं करना। कहीं इररिलेवेंट बुराइयां हैं तो अवॉइड कर दीजिए उसको, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।